नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में। आज भी इंशाअल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होंगे, तो सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दुरूद शरीफ की फजीलत बताता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कौन जुमेरात के दिन और जुमे के रात में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, पर यसल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हम लोग आपके सामने एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में। और आज भी इंशाअल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होंगे और इस प्रोग्राम में हमें नेकियों का भी मौका मिलता है और हम लोग नेकियां सीखते भी है। मालूमाती सवालात भी होंगे, बच्चों से भी होंगे और बड़ों से भी होंगे। और फिर इंशाअल्लाह प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें भी सीखेंगे और फिर हम किसी पब्लिक इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम लोग बच्चों से पूछते हैं सवालात, और उस सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद उवैस। उवैस भाई, मेरा नाम हमजा बुरहान है और मैं किस्मती चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे करने कुछ सवालात, तो आप उनके जवाब देंगे? जी, मेरा पहला सवाल यह है, बताइए अच्छा काम क्या पढ़कर शुरू करना चाहिए? अच्छा काम औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना चाहिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मेरा नेक्स्ट सवाल यह है, बताइए अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज़ से पैदा किया है? अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। जी हाँ, मिट्टी से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, नेक्स्ट सवाल ये है, बताइए क्या रोजे में पानी पी सकते हैं? हम रोजे में पानी नहीं पी सकते। खाना खा सकते हैं? नहीं। हम लोग ना तो रोजे में पानी पी सकते हैं और नहीं खाना खा सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, नेक्स्ट सवाल है, बताइए मतनी कायदे का पहला सबक किन अल्फाज से शुरू होता है? अलिफ बा ता। अलिफ बा ता से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, नेक्स्ट सवाल है, बताइए इलेक्ट्रिक मशीन उम्मन जब तक ऑन होती है तो हल्की हल्की गर्म होती है, लेकिन ऐसी कौन सी मशीन है जो ऑन हो तो ठंडी होती है? फ्रिज, डीफ्रीजर। डीफ्रीजर, फ्रिज और एसी भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन आपने जो जवाब दिया वो दुरुस्त है। जी, जज़ाकल्लाह खैरा अवैस भाई, आपने हमें अपने वक्त दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, तो बढ़ते हैं आगे। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप अपना नाम बताइएगा? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, मैं किस्मती चैनल की टीम की तरफ से आया हूँ और आपसे करने हैं कुछ सवालात, तो आप उनके जवाब देंगे? जी। मेरा पहला सवाल ये है, अच्छा काम क्या पढ़कर शुरू करना चाहिए? अच्छा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर शुरू करना चाहिए। जी हाँ, हमें हमेशा अच्छा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। बताइए अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज़ से पैदा किया है? अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। जी हाँ, अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल यह है, बताइए कि रोजे में पानी पी सकते हैं? जी नहीं, रोजे में पानी नहीं पी सकते। जी हाँ, बिल्कुल, रोजे में ना तो पानी पी सकते हैं और ना ही खाना खा सकते हैं, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त है। अब बताइए मतनी कायदे का पहला सबक किन अल्फाज से शुरू होता है? अलिफ। अलिफ और बा और ता। जी हाँ, अलिफ बा ता से, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त है। जी, अगला सवाल यह है, बताइए कि इलेक्ट्रिक मशीन उम्मन जब तक ऑन होती है तो हल्की हल्की गर्म होती है, लेकिन ऐसी कौन सी मशीन है जो ऑन हो तो ठंडी होती है?
फ्रिज। फ्रिज, जी हाँ फ्रिज और फ्रीजर, आपका जवाब दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी है। जी मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी। अब मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा क्योंकि मैं किस्मती चैनल की टीम की तरफ से आया हूँ, तो आप उन सवालात के जवाब देंगे। जी। अच्छा काम क्या पढ़कर शुरू करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, हमें हमेशा अच्छा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त है। जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज़ से पैदा किया है? मिट्टी से। मिट्टी से, जी हाँ मिट्टी से, आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल ये है, बताइए अनस भाई कि हम लोग रोज़े में पानी पी सकते हैं? जी नहीं। जी नहीं, हम लोग रोज़े में ना तो पानी पी सकते हैं और ना ही खाना खा सकते हैं, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा अगला सवाल ये है, बताइए कि मदनी कायदे का पहला सबक किन अल्फाज से शुरू होता है? अलिफ, अलिफ और बा, और ता। जी हाँ, अलिफ बा ता से आपका जवाब दुरुस्त है। जी अनस भाई मेरा अगला सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक मशीन उम्मन जब तक ऑन हो तो हल्की हल्की गर्म होती है, लेकिन ऐसी कौन सी मशीन है जो ऑन हो तो ठंडी होती है? फ्रिज। आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो अब बढ़ते हैं आगे। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारे साथ एक बच्चे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताएंगे आप अपना? मोहम्मद मुबशिर रज़ा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद उमर, इस्माइल रज़ा, मोहम्मद अयान। मैं किस्मती चैनल की टीम की तरफ से आया हूँ और आपसे कुछ सवालात करूँगा, तो आप उनके जवाब देंगे? जी ज़रूर। जी। जी तो मेरा पहला सवाल ये है, बताइए अच्छा काम क्या पढ़कर शुरू करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अच्छा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए, आपका जवाब दुरुस्त है। बताइए अच्छा काम क्या पढ़कर शुरू करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करना चाहिए। अच्छा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करना चाहिए। अच्छा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, इनका जवाब दुरुस्त है। जी तो मेरा पहला सवाल ये है, बताइए अच्छा काम क्या पढ़कर शुरू करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज से पैदा किया है? मिट्टी से। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से। मिट्टी से। जी हाँ, मिट्टी से पैदा किया, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज से पैदा किया है? अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। जी हाँ बिल्कुल, मिट्टी से, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज से पैदा किया है? मिट्टी से। मिट्टी। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। मिट्टी। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। मिट्टी से पैदा किया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नेक्स्ट सवाल ये है, बताइए कि हम लोग रोजे में पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। बिल्कुल नहीं। नहीं, हम रोजे में पानी नहीं पी सकते। जी नहीं, रोजे में ना कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते जी हैं। हाँ बिल्कुल, रोजे में ना तो कुछ पी सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं, इसलिए आपका जवाब भी दुरुस्त है। बताइए रोजे में पानी पी सकते हैं? जी नहीं। नहीं पी सकते। जी नहीं। तो खा सकते हैं? जी नहीं। खाना खा सकते हैं? जी नहीं। जी नहीं, हम लोग ना रोजे में खाना खा सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए रोजे में पानी पी सकते हैं? जी नहीं। खाना खा सकते हैं? जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं, पानी भी नहीं पी सकते, खाना भी नहीं खा सकते। जी नहीं। खाना खा सकते हैं? जी नहीं। जी हाँ, हम लोग ना तो रोजे में पानी पी सकते हैं और ना ही खाना खा सकते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरा अगला सवाल यह है कि मत्ती कायदे का सबक कहाँ से शुरू होता है? अलिफ बा ता से। मदनी कायदे का पहला सबक अलिफ बा ता से शुरू होता है। अलिफ बा ता। अलिफ बा ता। अलिफ बा ता से, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त है। मत्ती कायदे का पहला सबक किन अल्फाज से शुरू होता है? अलिफ बा ता। अलिफ बा ता से। अलिफ बा ता। अलिफ बा ता। अलिफ बा ता। अलिफ बा। अलिफ बा और ता। अलिफ बा ता। अलिफ बा ता। पहला सबक अलिफ बा ता से शुरू होता जी है। हाँ, अलिफ बा ता से
سے شروع ہوتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ نیکسٹ سوال یہ ہے، بتائیے الیکٹرک مشین عموماً جب تک آن ہوتی ہے تو ہلکی ہلکی گرم ہوتی ہے، لیکن ایسی کون سی مشین ہے جو آن ہو تو ٹھنڈی ہوتی ہے؟ فریج. ڈی فریزر. ڈی فریزر. سوچیں، نہیں آ رہا، سوچیں، نہیں آ رہا۔ جی میں بتا دیتا ہوں، فریزر اور فریج آن ہوتے ہیں تو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جواب فریج اور فریزر ہے۔ بتائیے الیکٹرک مشین عموماً جب تک آن ہوتی ہے تو ہلکی ہلکی گرم ہوتی ہے، لیکن ایسی کون سی مشین ہے جو آن ہو تو ٹھنڈی ہوتی ہے؟ فریج یا ڈی فریزر. فریج, ڈی فریج. فریزر اور ڈی فریزر. فریج، فریج، ڈی فریزر اور اے سی، یہ تینوں اس کے جواب ہو سکتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ الیکٹرک مشین عموماً جب تک آن ہوتی ہے تو ہلکی ہلکی گرم ہوتی ہے، لیکن ایسی کون سی مشین ہے جو آن ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے؟ فریج یا ڈی فریزر. ڈی فریزر, فریج, اے سی. جی ہاں بالکل، ڈی فریزر، فریج، اے سی، آپ نے تینوں کے تینوں جواب درست دے دیے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کیے بچوں سے سوالات، کچھ نے دیے درست جوابات اور کچھ نے دیے غلط، لیکن ان سوالات کے ذریعے آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوا ہوگا۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم لوگ بڑوں سے پوچھیں گے کچھ دلچسپ سوالات، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، ماشاء اللہ خیریت سے۔ جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ بیٹا میرا نام ہے جاوید اقبال۔ اچھا، میرا نام حمزہ برہان ہے اور میں قسمتی چینل کی طرف سے آیا ہوں اور آپ سے کرنے ہیں کچھ سوالات، تو آپ ان کے جوابات دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ جی تو میرا پہلا سوال یہ ہے، بتائیے کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین، کنفرم ہے آپ؟ بالکل کنفرم ہے۔ جی ہاں، کرامن کاتبین کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا اب بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4 شہزادیاں تھیں۔ 4 شہزادیاں تھیں؟ جی بالکل۔ جی ہاں 4 شہزادیاں تھیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اب بتائیں قرآن کریم میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا ہے؟ گدھے کی آواز کو بیٹا۔ گدھے کی آواز گدھے کو؟ کی آواز۔ کنفرم ہے؟ بالکل کنفرم ہے۔ جی ہاں، گدھے کی آواز کو قرآن کریم میں سب سے بری آواز کہا گیا ہے، اس لیے آپ کا جواب درست ہے۔ اب بتائیں پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی پھول چمیلی۔ جی ہاں چمیلی، جواب درست دے دیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، بتائیے اگر 3 آم ہو اور اس میں سے 2 آپ لے لیں تو آپ کے پاس کتنے آم ہوں گے؟ ظاہر ہے 2 ہی آم ہوں گے نا، میرے باقی میں 2 میں نے پک کیے۔ جی ہاں 2 ہوں گے، جواب درست دے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام عدنان شیخ ہے۔ اچھا میں جو ہے، میرا نام حمزہ برہان ہے اور میں متی چینل کی طرف سے آیا ہوں اور آپ سے کرنے ہیں کچھ سوالات، تو آپ ان کے جوابات دیں گے؟ جی انشاءاللہ کوشش۔ جی تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ جی میرا نیکسٹ سوال یہ ہے، بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ 4 شہزادیاں تھیں، جواب ایک بار پھر درست دے دیا ہے۔ اب آپ بتائیں قرآن پاک میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا ہے؟ گدھا۔ جی ہاں گدھے کی آواز کو، جواب ایک بار پھر درست دے دیا ہے۔ اب آپ بتائیں پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ جاسمین۔ جیسمین، جی ہاں جیسمین پاکستان کا قومی پھول ہے، تو اس لیے آپ کا جواب درست ہے۔ اب آپ بتائیں اگر 3 آم ہو اور 2 آپ لے لیں تو آپ کے پاس کتنے آم ہوں گے؟ اگر 3 آم ہیں تو 2 میرے پاس آ گئے تو پھر 2 ہی ہوں گے میرے پاس۔ جی ہاں 2 ہی ہوں گے۔ جی جواب ایک بار پھر درست دے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ حافظ محمد اقبال۔ اچھا اقبال بھائی، میرا نام حمزہ برہان ہے اور میں متی چینل کی طرف سے آیا ہوں اور آپ سے کرنے ہیں کچھ سوالات، تو آپ ان کے جوابات دیں گے؟ انشاءاللہ۔ جی تو میرا پہلا سوال یہ ہے، بتائیے کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4۔ 4 شہزادیاں تھیں، جی جواب ایک بار پھر درست دے دیا ہے۔ بتائیے قرآن کریم میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا ہے؟ گدھے کی آواز کو۔ گدھے کی آواز کو، جی جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا نیکسٹ سوال ہے، بتائیے پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ چمیلی۔
चमेली यानी जैस्मीन जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा अगर 3 आम हो उसमें से आप 2 आम ले लें तो आपके पास कितने आम आएंगे? 2 ही आएंगे। जी हाँ 2 आम ही आएंगे जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम 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 व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद यहया। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर शेख है। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद नवेद तौकीर हुसैन। मोहम्मद उमर। मेरा नाम मोहम्मद हसन शेख। अच्छा मैं जो एक किस्मती चैनल की तरफ से आया हूँ और मुझे आपसे करने हैं कुछ सवालात, तो आप उनके जवाब देंगे? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल दें। बताइए कि इंसान के साथ जो फरिश्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको करामन कातिबीन कहते हैं। करामन कातिबीन। कंफर्म है आप? बिल्कुल कंफर्म। करामन कातिबीन। कंफर्म है आप? जी। किरामन कातिबीन। करामन कातिबीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए कि इंसान के साथ जो फरिश्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? करामन कातिबीन। करामन कातिबीन। किरामन कातिबीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मेरा सवाल ये है, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियाँ थी? 4 शहजादी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियाँ। 4 4 शहजादियाँ थी जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नेक्स्ट सवाल ये है, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियाँ थी? 4 शहजादियाँ। 4 साहबजादे। 4 4 शहजादियाँ थी। एक बार फिर जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए कुरान करीम में किस जानवर की आवाज को सबसे बुरी आवाज कहा गया है? गधे की आवाज़। गधे की आवाज को। कंफर्म है आप? कंफर्म। गधा। गधा। गधे को। गधा। गधे की आवाज को जी, जवाब एक बार फिर दुरुस्त दे दिया है। बताइए कुरान करीम में किस जानवर की आवाज को सबसे बुरी आवाज कहा गया है? गधे की आवाज़ को। गधे की आवाज़। गधे की आवाज़ को बहुत बुरा कहा गया। गधा। गधे की आवाज को जी हाँ, जवाब फिर दुरुस्त दे दिया है आपने। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली। चमेली। चंबेली। चंबेली। चमेली। जी हाँ जैस्मीन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली। जैस्मीन। चंबेली। चमेली। पाकिस्तान का कौन फूल चमेली है। चमेली। चमेली। जी हाँ चमेली यानी जैस्मीन, जवाब एक बार फिर दुरुस्त दे दिया है। अगर 3 आम हो और 2 आम आप ले लें तो बताइए आपके पास कितने आम होंगे? 2 आम होंगे। 2 आम होंगे, क्यों? इसलिए कि एक 2 आम मैंने उठाए, 2 ही मेरे पास होंगे ना। जी एक हाँ गिलास में गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर 3 आम हो और 2 आप ले ले तो आपके पास कितने आम होंगे? 2 ही आम होंगे, क्यों? 2 मैंने ले लिए इस वजह से। जाहिर सी बात है 2 ही बचेंगे। 2 होंगे 2 होंगे, क्यों? क्योंकि ये 3 थे जिसमें 2 मेरे पास हैं। एक। नहीं जनाब, अगर 3 आम है तो 2 आपके पास चले गए तो आपके पास 2 ही आम होंगे जी, तो इसलिए आपका जवाब गलत हो गया है। अच्छा अब आप बताएं कि अगर 3 आम हो और 2 आम आप ले लें तो आपके पास कितने आम आएंगे? 2 आम बच। 2। मेरे पास 2 आम ही रहेंगे। भाई 2 आम मांगे ना। जी हाँ 2 आम ही आएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि हमने किए बड़ों से कुछ दिलचस्प सवालात जिनके उन्होंने दिए जवाबात। तो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम लोग आ चुके हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुन्नत की बात। प्यारे बच्चों हमारा दीन इस्लाम एक कंप्लीट दीन है। जिस तरह हमें अच्छा सोचने और अच्छा काम करने का हुक्म है, इसी तरह हमारा इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और सफाई का एक हिस्सा नाखून काटना भी है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग नेल्स काटने के तरीके के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों जब नाखून बढ़ जाए तो इन्हें काट लेना चाहिए क्योंकि इनमें मैल वगैरह भर जाता है और फिर जब हम लोग कुछ खाते हैं तो बड़े नेल से जर्म्स भी हमारे पेट में जा सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि नाखून बड़े होने से पहले ही काट देने चाहिए। अगर किसी वजह से नाखून काटे हुए ज्यादा दिन हो गए तो ये याद रखना चाहिए कि 40 दिन से पहले लाजमी नाखून काट लेने चाहिए। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज अदा करने से पहले अपने मुबारक नाखून काट लिया करते थे। आइए अब नेल्स कटिंग का तरीका भी
भी सुन लेते हैं कि नाखून किस तरह काटने चाहिए। नाखून काटने के 2 तरीके हदीस में बयान किए गए हैं। इनमें से हम आसान वाला तरीका सुनते हैं। इस पर अमल करने से भी सुन्नत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तरीका यह है कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके और 4 उंगलियों के नाखून तरतीब से काट लें, लेकिन अंगूठा यानी थंब को छोड़ दें। फिर उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाखून काटना शुरू कर दें और तरतीब से 5 उंगलियों के नाखून काट लें और लास्ट में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून यानी थंब का नाखून काट लें। इस तरह सीधे हाथ से शुरू हुआ और सीधे हाथ पर ही खत्म हुआ। ये था नाखून काटने का तरीका। अब नाखून किससे काटते हैं? नेल कटर से। लेकिन कुछ बच्चे तो दांतों से नाखून काटते हैं। ये अच्छी बात नहीं, बल्कि दांत से नाखून कुतरना बीमारी पैदा कर सकता है, इसलिए दांत से नाखून नहीं कुतरने चाहिए। नाखून काटने के बाद उंगलियां धो लेनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें साफ सुथरा रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात, जिसमें हमने सीखी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सुन्नत। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे बच्चों, हम अक्सर सुनते हैं कि गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। लेकिन ये तो जब होगा ना जब हमें पता हो कि हमने कोई गलती की। आजकल तो लोग बड़ी बड़ी गलतियां करके कहते हैं कि इसमें क्या गलती है, ठीक ही तो किया है मैंने, ऐसे ही तो करना चाहिए था। यानी ऐसा कई बार होता है कि लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। आइए लोगों से इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। कहाँ कहाँ ऐसा होता है जब कोई अपनी गलती मानने को तैयार ना हो। जैसे दो आपस में दोस्त बैठे हुए और बात करते करते लड़ाई हो जाती है, फिर वो बोलते हैं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। ज़्यादातर तो ये है कि अपना बाइक के ऊपर जा रहे हैं, एक दूसरे को बाइक मार दी, सही है, और वो जो है अपने मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं उसका कसूर है, उसका कसूर है। तो ज़्यादातर गलती हुआ झगड़ा वहीं पर ही होता है। बाइकें टकरा जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और मसला हो जाए तो उसमें जो है ना हम एक दूसरे को फाइट करते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये शख्स गलत है, मैं ठीक हूँ। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ये गलत है। मतलब ये आमतौर पे जो है ना यही इस किस्म का होता है। तकरीबन ही जगह पर यही होता है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर गलती भी नहीं मानते हैं। पता भी होता है कि हाँ हम गलत है, उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसूल यही है कि जब आपने गलती की है तो आपको अपनी गलती को मानना चाहिए और उसका एहसास भी करना चाहिए। ये जब कोई 2 अशख़ास मिलकर काम कर रहे होते हैं और वो काम अगर गलत हो जाए तो कोई भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ये गलती मेरी है, क्योंकि वो ईगो हर्ट होती है, उसकी इंसल्ट वो अपनी महसूस करता है। लोग अपनी गलती इस वजह से तस्लीम नहीं करते, जब आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है, तो उसके अंदर ये होता है कि जब बात चल रही होती है तो कोई भी अपनी गलती को मानता नहीं है, और सामने वाले को अगर गुस्सा आ जाता है या ख़ुद गुस्से में जब बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ यही कह रहे होते हैं कि यार मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा था, आपको गुस्सा आ रहा है। और इस तरह से उसके गुस्से को और उभारते हैं, और जब वो गुस्सा करता है तो उससे ज़्यादा गुस्सा ये दिखाते हैं। कारखाने के अंदर एक टीम होती है, तो उस टीम के अंदर 6 या 7 बंदे अगर काम कर रहे हैं या 3 बंदे काम कर रहे हैं, 2 बंदे, तो उसमें से अगर एक ने भी कोई गड़बड़ कर दी ना तो सारे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा है कि उसने गलती करी थी या फलाने ने गलती करी थी, नहीं, फला किसी का कह रहा है, फला किसी का कह रहा है, फला किसी का, हर कोई एक दूसरे के ऊपर बात रख रहा है। वो लोग जो कि गलतियां करते हैं अगर वो सॉरी कर लेता है तो ये सारा मसला हो जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि इस माशरे में अगर लोग गलतियां करते हैं और तो उसको अपने तस्लीम करते हैं, जैसे रास्ते में हम जा रहे हैं कोई टकरा जाता है तो उसको अगर वो सॉरी कर ले अपने, लेकिन वो बोलता नहीं आप टकराएं, जिसकी वजह से जो है झगड़ा फसाद होता है। प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से ये पूछा कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि जब कोई अपनी गलती मानने को तैयार ना हो। तो किसी ने कहा कि आपस में कोई टकरा जाए तो दोनों एक दूसरे को ही गलत कहते हैं कि आप देखकर नहीं चल सकते थे। तो किसी ने कहा कभी दोस्तों में बात करते करते लड़ाई हो जाती है और दोनों कहते हैं इसमें मेरी क्या गलती है। प्यारे बच्चों, हमने पूछा कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी गलती मानने को तैयार ना हो। चलें अब ये भी पूछ लेते हैं कि गलती ना मानने से क्या क्या नुकसान होते हैं।
का नुकसानात यही है कि इंसान टेंशन में आता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए दिल में फ़र्क पैदा होता है, एक दूसरे से कई मरतबा ऐसा होता है कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते, जो कि हमें मना है। ताल्लुकात एक दूसरे से ख़राब होते हैं, हमेशा माशरे में लड़ाई झगड़ा ये वो फसाद होता है। ये हमको गलती की तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर सपोज़ मेरी गलती है तो मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए, भाई ये मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी, मैं सॉरी करता हूँ। मतलब ये बिहेव होना चाहिए लोगों का एक दूसरे के साथ। इसके नुकसान ये हैं कि दिल में कीना पैदा होता है, उसके लिए नफ़रत पैदा होती है। फिर बाद में जब ये नफ़रत हमारे दिल में पैदा होती है तो फिर हमारे बच्चों के दिल में ही पैदा होगी। उसके लिए जब हमारे बच्चों के दिल में पैदा होगी तो बड़े होकर फिर वो उससे अदब से बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है, दुनियावी मोहब्बतें ख़त्म करने का। गलती ना मानने के नुकसान ये होते हैं, फिर झगड़ा होता है, एक दूसरे को मारते हैं, सही है, नुकसान होता है, यही होता है। हमारे माशरे में कि गलती भी करते हैं लेकिन वो डर जाते हैं, जिसकी वजह से झगड़े फसाद शुरू होते हैं, एक दूसरे को मारने शुरू कर देते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त यही कि खुदारा अगर ज़रा सा टकरा भी हो जाए, सॉरी, ज़रा सा कोई गलती हो जाए, सॉरी, तो ये है कि सॉरी करने से तमाम मसले हल हो जाते हैं और एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो जाती है। नुकसानात फिर ये होते हैं, दिलों में बातें आती हैं, फिर नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं, नाराज़गी हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं उनके सामने आपकी इज्जत नहीं रहती, क्योंकि उनके सामने लोग देखते हैं कि गलती किसकी होती है, तो उसमें कोई गलती तस्लीम नहीं करता, तो इस वजह से उनकी दोनों के सामने इज्जत नहीं रहती। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने पूछा कि गलती ना मानने के क्या नुकसान होते हैं। तो किसी ने कहा कि उस बंदे की वैल्यू कम हो जाती है, तो किसी ने कहा कि आपस में लड़ाई हो जाती है, तो किसी ने कहा कि लोग हमसे नाराज़ हो सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान बनाया और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे इखलाक वाले हैं। इसलिए हमें भी अच्छे इखलाक वाला बनना चाहिए और किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है और जिससे माफी मांगी जाए उसे भी अपने मुसलमान भाई को माफ कर देना चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाए, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे उसे माफ कर दे और जो उसे महरूम करे या उसे अता करे और जो उससे ताल्लुक तोड़े या उससे ताल्लुक जोड़े। अल्लाह पाक हम सबको अपनी गलतियां पहचानने की और उससे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये था सिलसिला चलते चलते नेकी की बात। अल्लाह पाक से दुआ है ये सिलसिला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल में इस प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स किड्स मदनी चैनल पर ऑन एयर होते हैं उसकी भी एपिसोड्स इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और जो नज़म गुलाम रसूल के कार्टून वगैरह होते हैं वो भी इस चैनल पर मौजूद है। तो आप अभी जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि इस चैनल पर जो कोई भी वीडियो अपलोड करे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और उस यूट्यूब चैनल का नाम है किड्स मदनी चैनल। तो आप मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया